हाय गाइस, द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। मैं नाना दी। फिर आज का वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है। मतलब कि जल्दी से मैं टाइटल बताता हूँ। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक के बाद फौरन पाकिस्तान को इन्फॉर्म करा कि भाई हमने पाकिस्तान में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक अच्छा किया। देखते हैं वीडियो वॉच करते हैं वजह उन्होंने क्या बोला। अब ये तो वॉच करेंगे तभी हम इसके बारे में कुछ कह पाएंगे। तो जल्दी से पहले वीडियो वॉच कर लेते। तो कौन ऑन करते 3 2 1 एंड स्टार्ट। भारत का चरित्र अजय रहने का है, विजयी रहने का है, लेकिन किसी के हक को छीनना ये भारत का चरित्र नहीं। मतलब किसी के हक को। और ये तो भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण का जो संवाद है लंका छोड़ते समय, तब भी उस सिद्धांतों को हमने देखा है। लेकिन जब कोई टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का उद्योग बना करके बैठा हो, मेरे देश के निर्दोष नागरिकों को यार मौत के घाट उतार दिया जाता हो, युद्ध लड़ने की ताकत नहीं है, पीठ पर वार करने के प्रयास होते हो, जो लड़ाई है वो जंगलों में भी करना है। ये तो सच है। बिल्कुल। तो ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है। ये बड़े ये नहीं मैं पसंद करता हूं। ये बात तो सच है। अगर सीधी जुबान से मजा ना समझे। अभी तो पाकिस्तान में बुरे लगते हैं कि मनमोहन सिंह नहीं है तो वो जरा ये सीधा हाथ मांगते हैं। वो ढीले थे ना थोड़े इस मामले हमारे जवानों को टेंट में सोए हुए थे रात को, कुछ बुद्धि लाकर के उनको मौत के घाट उतारते हैं। आप में से कोई चाहेगा मैं चुप रहूं? ये आई थिंक उड़ी हुई थी। बिल्कुल। वो सही बात। उन क्या बेचारों उनको को ईंट का सोए जवाब थे पत्थर मार से दिया। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? और इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक किया। अच्छा। और मुझे मेरी सेना पे गर्व है, मेरे जवानों पे गर्व है। अपने जवान की शहीद है। जो योजना बनी थी उसको 100% तस्सू भर गलती किए बिना उन्होंने इंप्लीमेंट किया और सूर्योदय होने से पहले सब वापस लौट के मुझे तो खुद मुंह से बताया। और हमारी नेक दिली देखिए। मैंने हमारे अफसर जो इसको ऑपरेट करे थे उनको कहा कि आप हिंदुस्तान को पता चले उससे पहले, मीडिया वहां पहुंचे उससे पहले पाकिस्तान की फौज को फोन करके बता दो। और हमें पता ही नहीं था। आज रात हमने ये किया है, ये लाशें वहां पड़ी होगी, तुम्हें समय हो तो जाकर के ले आओ। अच्छा ऐसे बोला था फोन करके। हम सुबह 11 बजे से उनको फोन लगाने की कोशिश कर रहे थे, फोन पर आने से डरते थे, आ नहीं रहे थे। मैं इधर पत्रकारों को बुला करके रखा हुआ था, हमारे आर्मी अफसर खड़े थे। पत्रकारों को आश्चर्य हो रहा था कि क्या बात है, हमको बुलाया है और कोई बता नहीं रहे। मैंने कहा पत्रकार बैठे हैं उनको बिठाइए, थोड़े वो नाराज हो जाएंगे, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान से बात करो, हमने किया है। देखो छुपाया नहीं, खुद मान रहे। 12 बजे वो टेलीफोन पे आए। 12 बजे उनसे बात हुई, उनको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है और हमने किया है। और तब जाकर के हमने हिंदुस्तान की मीडिया को और दुनिया को बताया कि भारत की सेना का ये अधिकार था न्याय को प्राप्त करने का, और हमने किया। इधर हुई बड़ा खत्म। यार मैं एक बात करूंगा। मोदी जी कोई बेवकूफ़ी वाली बात करते नहीं है, जो मतलब ऐवी बाद में कंट्रोवर्सी बने कि हाँ इन्होंने झूठ बोला, इन्होंने कुछ ऐसी वैसी बात की। ठीक है, वो ये वही बात करते हैं जो सच होती है। और हाँ, भारत की अगर कोई गलती भी हो भारत मानता है। भारत ने अगर कुछ किया हो तभी भारत मानता है कि हाँ हमने ये किया है। गलती कैसे? मतलब ये अब जिस तरह गलवान वैली में पंगा हुआ था, इन्होंने पता हमारे इतने सोल्जर शहीद हुए हैं और हमने उनके उतने मारे, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं मानी। देखो अब वो टेंट में सोए हुए थे, हाँ टेररिस्ट आए, रात को उनको सारों को शहीद कर दिया, मार दिया।
मार उनको दिया। शहीद कर दिया। हाँ, ये तो चीज अच्छी नहीं है ना, एक बंदा सोया होगा ऊपर हमला कर दो, ये चीज है। ये वो कायरो का काम है। मैदान में मुकाबला जो होता है वो अलग होता बिल्कुल है। यार देखो, इंडिया की भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं बिल्कुल। और भी सब कुछ है। जब उन्होंने उन टेररिस्ट का वो आई थिंक मारे गए थे वो टेररिस्ट बाद में, और शायद कोई पकड़े भी शायद गए हो शायद। तो फिर जब तफ्तीश होती सब कोई वो बताते हैं कि ना हम जी हम इस इलाके से आए हैं। फिर इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की, उनके वो जो ठिकाने थे जहाँ से वो आए थे उधर उनको मार दी। और फिर वापस आए और उनको फोन में ला के मतलब हमें इन्फॉर्म कर रहा था कि भारत के भाई हाँ हमने, और मजे की बात देखो स्पेशल इन्फॉर्म करने के लिए फोन मारा है। हाँ ना, कि भाई पहले मतलब हम लोगों ने नहीं उठाई होगी वो ऐसा वैसा होगा। एक बात है, इस मामले में उन्होंने झूठ नहीं बोला सच। और भारत ने फिर बोला कि भाई हमने ये सब कुछ किया है, जाओ वहाँ पे लाशें टेररिस्ट की पड़ी है उठा लो। बस फिर क्या बोलते, सजाई है ना भैया। बिल्कुल। और फिर इन्होंने और दुनिया को सबको इन्फॉर्म किया, यानी कि इन्होंने बोला कि पहले पाकिस्तान को कर, फिर तो ये तो 12 बजे तक पहले टेलीफोन ही उठाते थे। कि भाई क्या पता क्यों फोन आ रही है ये और वो, फिर 12 बजे के पीछे उठाया इन्होंने टेलीफोन, और अंदर पता लगा ये कैसे मतलब भारत यार इंटर कैसे हुआ था। बस वजह ये जो मामलात है दोनों मुल्कों के ना, ये खत्म होने वाले नहीं है। ये खत्म हो जाए तो अमन ही अमन है। बिल्कुल। और जिस तरह मैं तो ये सोच रहा हूँ, पता नहीं वो इंटर कैसे हुए होंगे, उन ये क्या पता वजह, इस मामले में हम क्या कह सकते हैं। मैं वही चलो जो हुआ वो तो वाकया में हुआ, ये तो ये रात को किया था ना, ये पूरी दुनिया को पता। लेकिन यार बड़ी शातिर की है, बहुत शातिर दिमागी से काम किया, और एक बंदे को भी नुकसान हुआ, इंडिया के एक आर्मी सोल्जर को भी नुकसान हुआ। 100% करेक्ट किया, वापस चले गए। ये डील कर रहे थे मोदी जी। मोदी जी लीड करते सारा में, अजीत डोभाल सर थे, मोदी जी थे, ये सब कुछ डील हो रहा था। ये सब बस वजह जिस वतन के जवान शहीद हो जाएं दुख होता है ना, फिर उनको कुछ न कुछ करना पड़ता है। देखो अब उन्होंने बदला लिया है, ठीक है। अब हमारे देश के अंदर भी ये टीटीपी आया हुआ है, हमारे आर्मी सोल्जर्स को शहीद कर रहा है। हमें भी चाहिए कि इनके जड़ें उखाड़ दें, बेशक वो अफगानिस्तान के अंदर ही क्यों नहीं बैठे, जड़ें उखाड़नी पड़ती। बिल्कुल। अब देखो इंडिया के अंदर पंगा लिया, टेररिस्ट आए हुए थे हमारी साइड से, इंडिया ने अंदर घुस के मारा। इंडिया कितना बड़ा मुल्क है, टेररिस्ट का नामो निशान तक नजर नहीं आता, उनका हम जड़ से खत्म करते हैं। उनके 28 सूबे हैं, बिल्कुल कैसे संभाल के रखा। बिल्कुल। पाकिस्तान को मोदी जी इसलिए जहर भी लगता है ना कि ये बंदा सीधा है, ये अगर हेकड़ी इस बंदे के साथ करोगे ये आगे से तुम्हारे साथ सीधा हो जाएगा। और ये कांग्रेस और मनमोहन सिंह इसलिए हमारे फेवरेट थे कि भाई हम लोग चलो कुछ भी पंगे शंगे ले लेते थे इंडिया के साथ, वो नरम पड़ जाते। और ऐसा ही होता था, ये आप लोगों को भी बात पता थी। लेकिन मोदी जी कहता ना भाई सीधा हाथ हमें दिखाओगे हम भी तुम्हें दिखाएंगे। लेकिन अगर मसले ने इंडिया को 8 सालों में किधर पहुंचाया, इसी वजह से कि अपने देश से ये चीजें खत्म की हैं। पहले भी नहीं थी इतनी, बिल्कुल जड़ से खत्म की। पहले हो जाती थी, लेकिन ये कि अब तो बिल्कुल ही नहीं होती। बिल्कुल, तब भी तो आगे जा रहा है। ये देखो ना, इन्होंने सरेआम बैठ के पूरी दुनिया के सामने ये बात की। बिल्कुल। और मोदी जी की एक बात तो मैं भी गारंटी दूंगा, झूठ मूठ बोलता नहीं है बंदा, सामने कैमरे पे नहीं बोलेगा ये बंदा कभी भी कैमरे पे, क्योंकि इस बंदे को पता है कि अगर मैंने गलत बोल दी मेरे अपोजिशन मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा बिल्कुल चलाते हैं। और इन्होंने ये लाइव बात बोली थी, कहता है मैं सच बोलता हूँ भाई, कैमरे के सामने मैं सच ही बोलता हूँ, झूठ मेरे बोलने की आदत नहीं है, झूठ बोलूंगा मैं ही पकड़ा जाऊंगा। ये बात तो है, वही ना। तो यार आप लोग बताओ कैसा लगा वीडियो, इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, हम बहुत ज्यादा खैर रखेंगे। तो बाय।